गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने एपीडी फ्री बॉडी डायग्राम आपका स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लासेज में। तो वहाँ पे हमने देखा था कि किस किस टाइप के फोर्सेज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग सकते हैं। तो सबसे पहला फोर्स जो मैंने आपको बताया था वो मैंने बताया था आपको ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका होता है mg। दूसरे टाइप का फोर्स जो लग सकता है किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो लगता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तभी लगता है व्हेन इट हैज सम फिजिकल कांटेक्ट विद द अदर सरफेस। जब दो सरफेस के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है तभी आपका क्या लग सकता है, नॉर्मल रिएक्शन लगता है। तो जितने फिजिकल कांटेक्ट होंगे उतने ही आपके क्या लगेंगे, नॉर्मल रिएक्शन उतने ही आपके नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे। आफ्टरवर्ड्स मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमको लाइन ऑफ कांटेक्ट देखना पड़ता है, उसके बाद लाइन ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर आपका क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन लगता है। तो लाइन ऑफ कांटेक्ट के भी दो परपेंडिकुलर हो सकते हैं, एक ऊपर या फिर एक नीचे। अगर लाइन ऑफ कांटेक्ट आपका वर्टिकल है तो एक लेफ्टवर्ड हो सकता है, एक राइटवर्ड हो सकता है। तो वो आपको न्यूटन थर्ड लॉ की हेल्प से ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सा नॉर्मल रिएक्शन हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है या कौन सा नॉर्मल रिएक्शन हमारा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, किसी दूसरे सरफेस के ऊपर लग रहा है। सो दैट थिंग वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन द पास्ट, और हमने जो कल की लाइव क्लासेस थी उसके अंदर भी हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है आपको कि नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेंशन इन स्ट्रिंग। तो जो कि एक जो अलग टाइप का फोर्स, एक और डिफरेंट टाइप का फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग सकता है, वो कब लग सकता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रिंग की हेल्प से टाइट किया हुआ है, बांधा हुआ हो। ठीक है, तो एक अलग टाइप का फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड द टेंशन इन ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि बेटा ये टेंशन इन ए स्ट्रिंग होता क्या है। तो टेंशन इन ए स्ट्रिंग कब होता है कि इट इज इंटरनल मोलिकुलर फोर्स which appears in a string when it is taut or stretched by some external force। ठीक है, तो आप ऐसा जूम करके चल लीजिए कि जब टेंशन इन स्ट्रिंग कब लगता है कि कोई आपके पास, सपोज कर लीजिए कोई स्ट्रिंग है, ये कोई आपकी क्या है, स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग आपकी क्या है, टोट और स्ट्रेच है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग आपकी खिंची हुई है। अगर कोई भी स्ट्रिंग है आपके पास, कोई भी आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है, कोई रस्सी है आपके पास, उसको आप खींच के ही क्या कर सकते हो, उसको अगर आप फोर्स लगा रहे हो उसके दोनों एंड की तरफ, अगर आप उसके दोनों एंड्स पे फोर्स लगा रहे हो तभी आप उस रस्सी को क्या कर सकते हो, आप खींच सकते हो। तो इसका मतलब ये खिंची हुई है, टोट या स्ट्रेच है, किसके हेल्प से टोट या स्ट्रेच है, बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे एक फोर्स F लग रहा है और दूसरे वाले एंड पे भी कोई फोर्स F लग रहा है पीछे की तरफ। ठीक है, तो इन दोनों फोर्स की वजह से ये जो रस्सी है, यहां से इस पॉइंट से लेके ये जो हमारी रस्सी थी, ये क्या है, आपकी खिंची हुई है। तो इस तनाव की वजह से, इन फोर्स की वजह से ये रस्सी हमारी क्या है, स्ट्रेच, टोट है और स्ट्रेच है। जब भी आपकी रस्सी टोट होगी और स्ट्रेच होगी, हमेशा याद रखना उस रस्सी में क्या होगा, आपका टेंशन होगा। ओके, तो टेंशन किसी भी रोप में, किसी भी रस्सी में या फिर किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कब होता है, जब वो क्या हो, खिंची हुई हो या टोट हो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको, वो स्ट्रेच हो। ओके, और वो टोट और स्ट्रेच किसकी हेल्प से होगी, किसी एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से होगी। अभी दूसरी चीज इसमें बेटा देखते हैं कि टेंशन लगता कहाँ पे है और कैसे लगता है। तो पहली चीज तो आपको क्लियर होगी कि टेंशन इन स्ट्रिंग होता क्या है। कोई भी स्ट्रिंग अगर वो पूरी खिंची हुई है किसी एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से, तो उसके अंदर क्या होगा, टेंशन होगा। दूसरा बेटा क्या याद रखेंगे टेंशन के बारे में, द टेंशन इन ए स्ट्रिंग, टेंशन इन ए स्ट्रिंग always act along the length of the string, along the length of the string। तो दूसरी चीज तो हमको पता चल गई कि कोई भी रस्सी या फिर कोई भी स्ट्रिंग अगर वो पूरी तरह से खिंची हुई है या स्ट्रेच है, तो उसके अंदर टेंशन होगी। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टेंशन भी क्या होता है बेटा, एक इस तरह का फोर्स ही होता है ये भी।
ठीक है, टेंशन भी क्या होता है, एक तरह का फोर्स ही होता है। तो ये जो टेंशन होती है स्ट्रिंग के अंदर, ये किस डायरेक्शन में लगती है, ये हमेशा बेटा आप याद रखेंगे, ये हमेशा लगती है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ की तरफ ही लगती है आपकी। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, तो हो सकता है कि टेंशन ये आपकी क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ है, तो टेंशन की डायरेक्शन क्या हो सकती है आपकी, इस डायरेक्शन में भी लग सकती है टेंशन, और हो सकता है कि इस डायरेक्शन में लग सकती है आपकी टेंशन। तो ये डायरेक्शन बेटा हो सकती है आपकी, दोनों डायरेक्शन क्या हो सकती है, टेंशन की डायरेक्शन हो सकती है ये, क्योंकि ये भी अलोंग द लेंथ ही है और ये भी आपकी क्या है, अलोंग द लेंथ ही। ठीक है, अभी एक और पॉइंट बेटा इसके बारे में लिखेंगे, टेंशन, ओके, टेंशन ऑफ ए स्ट्रिंग, टेंशन ऑफ ए स्ट्रिंग always have a pulling tendency। तो बेटा जो टेंशन होती है, अभी आपको पता चल गया कि टेंशन हमेशा किसकी तरफ लगती है, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लगती है। उसके बाद एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे बेटा डिस्कस किया कि जो टेंशन होती है किसी भी पॉइंट पे, टेंशन ऑफ ए स्ट्रिंग ऑलवेज हैव ए पुलिंग टेंडेंसी। तो जो टेंशन होती है उसकी वजह से स्ट्रिंग की क्या टेंडेंसी होती है, किसी भी चीज को खींचने की टेंडेंसी होती है। एक तो बेटा होता है खींचना, अगर आप अपनी तरफ खींच रहे हो किसी भी चीज को तो उसको बोलते हैं पुल करना, खींचना। अगर आप अपने से दूर किसी चीज को भेज रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, पुश करना या फिर धकेलना। ठीक है, तो टेंशन क्या करती है, किसी भी चीज को पुल करती है, अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, इट ऑलवेज हैव द पुलिंग टेंडेंसी। इसका मतलब बेटा आप जान लेंगे थोड़ी देर के बाद। तो अभी तो आप इतना याद रखिए कि टेंशन की क्या क्या टेंडेंसी होती है, पुल करने की टेंडेंसी होती है। पुलिंग क्या होता है, किसी भी चीज को खींचना। ठीक है, खींचना मीन्स अपनी तरफ खींचना किसी भी चीज को। पुश क्या होता है, अपने से दूर धकेलना। ठीक है, कोई भी चीज आपके पास अगर खींच के आप लेके आ रहे हैं तो उसको पुलिंग बोलते हैं। आपसे अगर वो दूर जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं, हम पुशिंग बोलते हैं, धकेलना बोलते हैं। तो टेंशन की क्या टेंडेंसी होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसकी पुल करने की टेंडेंसी होती है, खींचने की टेंडेंसी होती है। ओके, अब यहीं से बेटा कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि टेंशन एट ए फिक्स्ड tension at the fixed points, tension at the fixed point always act away from the points, away from the points, away from the points। ठीक है, तो बेटा ये चीज हम एक बार जब आपको मैं कुछ एग्जांपल दूंगा तो आपको ये पूरा मैं समझा दूंगा कि ये कैसे एक्ट होता है किसी भी फिक्स पॉइंट के ऊपर, हमेशा उस पॉइंट से अवे एक्ट होता है आपका टेंशन। ठीक है, तो ये दोनों जो टेंशन इन स्ट्रिंग ऑलवेज हैव पुलिंग टेंडेंसी, तो ये दोनों इंटररिलेट करती है एक दूसरे को। वो चीज हम देख लेंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, अभी एक और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए टेंशन के बारे में। टेंशन ऑफ एन आइडियल स्ट्रिंग, टेंशन ऑफ एन आइडियल स्ट्रिंग। अब बेटा बात आती है कि आइडियल क्या होता है। आइडियल मतलब मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। कोई ऐसी स्ट्रिंग जिसका ना तो कोई मास हो ना ही उसके अंदर फ्रिक्शन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल स्ट्रिंग बोलते हैं। टेंशन ऑफ एन आइडियल स्ट्रिंग इज कांस्टेंट throughout the length, throughout the length। तो बेटा इसका क्या मतलब है कि कोई ऐसी स्ट्रिंग जिसका ना तो कोई मास हो ना ही उसमें फ्रिक्शन हो, उसको हम बोल देते हैं आइडियल स्ट्रिंग। और आइडियल स्ट्रिंग में क्या होता है, जो टेंशन होती है किसी भी स्ट्रिंग में वो थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट होती है, सेम रहती है।
अगर मैं सपोज कर लीजिए ये कोई स्ट्रिंग है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, तो मैंने इस पॉइंट के ऊपर टेंशन चेक की तो वो भी आपको टी मिलेगी, इस पॉइंट पे टी, इस पॉइंट पे टी, इस पॉइंट पे टी, इस पॉइंट पे टी, इस पॉइंट पे टी। तो आप कहीं पे भी थ्रू आउट द लेंथ, कहीं पे भी अगर आप टेंशन निकालेंगे तो थ्रू आउट द लेंथ जो टेंशन होगी स्ट्रिंग के अंदर वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, अगर वो स्ट्रिंग क्या है आपकी आइडियल है। ओके, तो बेटा अभी देखते हैं कुछ एग्जांपल की टेंशन हमारी एक्ट कैसे होती है। तो मैं इसको बेटा आप लोग एक बार लिख लीजिए इसको पूरे को, मैं यहां पे रब कर रहा हूं। ये चारों पांचों पॉइंट एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेंगे एग्जांपल्स में। अभी बेटा सपोज कर लीजिए कि मैंने आपको दिया हुआ है ये कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक, कोई वॉल लगा लिया, कोई भी फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट पे ये कोई स्ट्रिंग बंधी हुई है और ये स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है वो किसी ब्लॉक के ऊपर बंधा हुआ है आपका। इस ब्लॉक का आप मास मान लीजिए बेटा m। ओके, इस ब्लॉक का आप मास मान लीजिए m। सपोज कर लीजिए कि इस ब्लॉक के ऊपर आप F फोर्स लगा रहे हैं, इस ब्लॉक के ऊपर आप F फोर्स लगा रहे हैं। ओके, आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक M। आपको ये फाइंड आउट करना है। तो बेटा कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं, तो आप बोलेंगे एक तो क्या लग सकता है, ये F एक्सटर्नल फोर्स लग ही रहा है इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर। दूसरा फिजिकल कांटेक्ट है सरफेस और ब्लॉक के बीच में, तो एक क्या लगेगा आपका, नॉर्मल एक्शन लगेगा ब्लॉक के ऊपर ऊपर की तरफ। तीसरा फोर्स बेटा क्या लग सकता है, आपका टेंशन लग सकता है। टेंशन क्यों लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग बंधी हुई है आपकी। तो अभी हमको यही देखना है कि टेंशन फोर्स कैसे लगेगा इस ब्लॉक के ऊपर, वो चीज हमको देखना है। तो पहली चीज मैंने बताया था बेटा, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कब जनरेट कर सकते हैं हम, जब वो स्ट्रिंग आपकी टॉट हो या स्ट्रेच हो, ठीक है, पूरी खिंची हुई। तो अफकोर्स सी बात है, यहाँ पे ये हमारी स्ट्रिंग है, यहाँ पे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो अफकोर्स सी बात है आप ये चीज जज कर सकते हो कि आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी, आपकी खिंची हुई होगी पूरी तरह से। अगर हम यहाँ पे कोई फोर्स लगा दें राइट हैंड साइड में, तो इसका मतलब ये जो हमारी स्ट्रिंग है ये तो क्या है, टॉट और स्ट्रेच है। अगर आपकी स्ट्रिंग टॉट है या फिर स्ट्रेच है तो आप बोल सकते हैं कि टेंशन लगेगी यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब जो हमारी स्ट्रिंग है इसके ऊपर टेंशन तो आने वाली है, तो टेंशन होगी क्योंकि ये स्ट्रेच है, पूरी खिंची हुई है। दूसरी चीज क्या बताई मैंने आपको बेटा, कि टेंशन जो लगती है वो हमेशा अलोंग द लेंथ लगती है। तो आपका हो सकता है कि किसी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे मैं टेंशन फाइंड आउट करूँ, तो हो सकता है कि आपकी इस तरफ हो टेंशन, हो सकता है कि आपकी इस तरफ, तो वो चीज हमको देखनी है। अभी बेटा मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो टेंशन लग रही है, जो स्ट्रिंग लग रही है, वो कौन सा पार्ट इसको ब्लॉक को टच कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि ब्लॉक को यहाँ पे स्ट्रिंग हमारी टच कर रही है, ब्लॉक का ये पॉइंट, स्ट्रिंग का ये पॉइंट ब्लॉक को टच कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मेरे को टेंशन निकालनी है, तो टेंशन की वजह से क्या होगा, मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग क्या करती है, स्ट्रिंग की टेंडेंसी होती है किसी भी चीज को खींचने की, अपनी तरफ पुल करने की। तो बेटा ये स्ट्रिंग है आपकी, ठीक है, तो ये मेरा ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे टेंशन क्या होगी, या तो हो सकता है कि टेंशन आपकी इस डायरेक्शन में हो, अलोंग द लेंथ, या तो ये डायरेक्शन हो सकती है टेंशन की, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसकी ये डायरेक्शन हो सकती है अलोंग द लेंथ। अभी हमको जस्ट चेकआउट करना है कि कौन सी डायरेक्शन होगी टेंशन की। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कि टेंशन की वजह से क्या होता है, स्ट्रिंग किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है। तो यहाँ पे ब्लॉक को कैसे पुल कर सकती है, खींचना, तो इसका मतलब स्ट्रिंग इसको ब्लॉक को अपनी तरफ खींचे तभी तो इसको पुल करेगी। तो इसका मतलब ये वाली जो टेंशन है ना, ये किसके ऊपर लग रही है, ब्लॉक के ऊपर लग रही है, क्योंकि स्ट्रिंग की टेंडेंसी होती है किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचना। तो ये वाली टेंशन किसके ऊपर लग रही है, आपकी ब्लॉक के ऊपर लग रही है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है।
और आप कैसे लिख सकते हैं, जो सेकंड वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इससे आप स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं कि किसी भी फिक्स पॉइंट पे ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अवे फ्रॉम द पॉइंट ये इस तरफ हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखिए कि स्ट्रिंग की जो टेंडेंसी होती है वो हमेशा पुलिंग टेंडेंसी होती है। तो इसको पुल कैसे कर सकती है, जब ये इस तरफ इसको खींचे स्ट्रिंग, इस ब्लॉक को। ठीक है, तो इसके ऊपर टेंशन लग रही है, इस ब्लॉक के ऊपर किस तरफ लग रही है, स्ट्रिंग की वजह से बेटा राइट वार्ड डायरेक्शन में लग रही है। ओके, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो फ्री बॉडी डायग्राम एक तो mg नीचे की तरफ लग गया है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, एक टेंशन लेफ्ट वार्ड लग रहा है, एक फोर्स F लग रहा है राइट वार्ड। तो इसका FBD क्या हो जाएगा बेटा, FBD ऑफ ब्लॉक मैं बनाना चाहूं तो FBD ऑफ ब्लॉक, तो बेटा ये हो जाएगा mg तो आपका लग रहा है नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है आपका ऊपर की तरफ, F फोर्स लग रहा है राइट वार्ड और टेंशन T लग रहा है लेफ्ट वार्ड। ओके, अभी एक और प्रॉब्लम करते हैं बेटा, ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको कि टेंशन कैसे एक्ट होता है। तो ये तो लक्ष्य से एग्जाम्पल 1 दे दिया मैंने, एग्जाम्पल 1। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, एग्जाम्पल 2। तो सपोज कर लीजिए कि यहां पे ये सीलिंग है और इसके यहां पे कोई रोप है, स्ट्रिंग है, और ये कोई ब्लॉक है बेटा जो इसके बंधा हुआ है। अभी आपको क्या करना है, आपको FBD बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है इस ब्लॉक का। तो जो पहला फोर्स लगेगा वो तो आपको डायरेक्टली समझ में आ गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसके ऊपर लगेगा नीचे की तरफ, mg लग गया। दूसरा फोर्स बेटा मैंने बताया था नॉर्मल रिएक्शन। तो क्या यहाँ पे कोई फिजिकल कांटेक्ट है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, हवा में लटका हुआ है आपका स्ट्रिंग की हेल्प से। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल कांटेक्ट किसी भी सरफेस से नहीं है, किसी भी सरफेस से फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ पे नहीं लगेगा आपका। ओके, अभी तीसरा फोर्स बेटा क्या लग सकता है, कोई टेंशन फोर्स लग सकता है अगर कोई स्ट्रिंग है तो यहाँ पे बेटा कोई स्ट्रिंग देख रही है, यहाँ पे स्ट्रिंग से बंधा हुआ है ये, तो इसका मतलब टेंशन फोर्स लग सकता है। दूसरी चीज आपने देखना है कि स्ट्रिंग आपकी टॉट है या नहीं है, स्ट्रेच है या नहीं है। तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रिंग, ये कोई वेट इसके लटका हुआ है, तो आपको सी बात आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रिंग होगी वो आपकी खिंची हुई होगी इसकी वजन की वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब टेंशन तो होगी यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर। अब टेंशन की बेटा डायरेक्शन देखनी है, इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको पता है ये ब्लॉक पे ये स्ट्रिंग यहाँ पे बंधी हुई है इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट पे हमको टेंशन की डायरेक्शन देखनी है। तो आपको क्या पता है कि टेंशन या तो हो सकती है अलोंग द लेंथ होता है टेंशन हमेशा, तो हो सकता है कि या तो इस तरफ हो या फिर ऊपर की तरफ हो। तो बेटा अगर मैंने पूछा आपसे कि इनमें किस स्ट्रिंग की क्या टेंडेंसी होती है, हमेशा पुलिंग टेंडेंसी होती है, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी होती है। तो बेटा ये अगर स्ट्रिंग ये वाली टेंशन लगा रहा है तो इसका मतलब ब्लॉक को तो अपने से दूर धकेल रहा है, तो ये क्या हो गया, पुशिंग हो गया, पुलिंग नहीं हुआ। पुलिंग में अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ कब खींच सकता है, अगर टेंशन किस तरफ लगे बेटा, ऊपर की तरफ लगे इस ब्लॉक के ऊपर। तो इसका मतलब टेंशन की बेटा क्या डायरेक्शन होगी, यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, पुलिंग टेंडेंसी। ओके, तो इसका मैं FBD अगर बनाऊं ब्लॉक का, तो FBD क्या हो जाएगा बेटा, FBD ऑफ ब्लॉक हम लिख सकते हैं mg, तो आपका लग रहा है नीचे की तरफ, और टेंशन फोर्स बेटा लग रहा है आपका ऊपर की तरफ। ओके, सो आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू कि टेंशन हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे लगा सकते हैं, कैसे टेंशन एक्ट होती है और किस डायरेक्शन में एक्ट होती है। आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा, थोड़ा सा पता चल गया होगा। ओके, अभी कुछ और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से बेटा मैं रब कर रहा हूँ,
एग्जाम्पल 3, तो यहाँ पे अज्यूम करके चल लीजिए बेटा कि ये कोई पुली है और ये पुली बंधी हुई है किसी सीलिंग के। इस पुली के एक साइड एक मास है m1 और सेम यही स्ट्रिंग ऊपर से इसके जाते हुए और कहाँ चली जाती है, दूसरी साइड चली जाती है। तो लग से यहाँ पे जो बेटा मास है वो मैं बोल रहा हूँ कोई दूसरा मास है बंधा हुआ, दैट इज m। आपको बेटा इस केस में के अंदर क्या करना है, आपको बेटा क्या करना है इस केस में, आपको ड्रॉ करना है FBD ऑफ m1 और m2। ड्रा FBD ऑफ m1 एंड m2। m1 और m2 का आपको फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे ड्रॉ करना है। ओके, तो बेटा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आपको पता है सपोज कर लीजिए आपको m1 का ड्रॉ करना है सबसे पहले। तो पहला फोर्स बेटा क्या एक्ट हो सकता है, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले तो हम m1g कर लेते हैं नीचे की तरफ। अभी बेटा दूसरा फोर्स क्या आ सकता है, आपका नॉर्मल रिएक्शन आ सकता है, पर लेकिन यहाँ पे कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है दो सरफेस के बीच में, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन तो आएगा नहीं m1 के ऊपर। मैं बेटा केवल m1 की बात कर रहा हूँ, m2 के बारे में अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ। अभी दूसरी चीज क्या एक्ट हो सकती है, तीसरी चीज क्या एक्ट हो सकती है आपकी, तीसरी चीज बेटा जो आपकी एक्ट हो सकती है वो हो सकती है टेंशन फोर्स, स्ट्रिंग की वजह से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रिंग से बंधा हुआ है आपका पूरा, ये पूरा बेटा एक ही स्ट्रिंग है। तो ये पूरा आपका क्या है, एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। तो क्या आप बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग आपकी खिंची हुई है, स्ट्रेच है, क्योंकि दोनों तरफ इसके मास बंध रखे। कोई भी स्ट्रिंग किसी पुल्ली के ऊपर से जा रही है और दोनों तरफ कोई वेट हमने बांध रखे हैं, तो अब कौन सी बात है, जो स्ट्रिंग होगी वो आपकी खिंची हुई होगी पूरी, ठीक है, और हम बोल सकते हैं वो स्ट्रेच होगी। कोई भी स्ट्रेच स्ट्रिंग होगी तो आपका क्या लगेगा बेटा, टेंशन फोर्स लगेगा स्ट्रिंग की वजह से। अभी मैंने आपसे पूछा कि स्ट्रिंग की टेंडेंसी क्या होती है, स्ट्रिंग की टेंडेंसी होती है पुलिंग टेंडेंसी। तो इस पॉइंट के ऊपर ये स्ट्रिंग इस मास से बंधी हुई है, तो ये क्या करेगी, इस मास को अपनी तरफ खींचेगी, पुल करेगी। किस तरह डायरेक्शन में पुल कर सकती है बेटा, ऊपर की तरफ। तो यहां पे टेंशन किस डायरेक्शन में आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, T। अभी बेटा m2 का आप अपने आप से बना के देखिए एक बार, ताकि आपको चीजें क्लियर है। तो FBD ऑफ m1 तो मैंने बता दिया आपका, FBD ऑफ m2 अगर आपको बनाना है तो सीधी सी बात है, एक तो m2g आपका डेफिनेटली नीचे की तरफ लग रहा होगा। दूसरा टाइप का फोर्स बेटा क्या लग सकता है आपका, टेंशन फोर्स लग सकता है। आप टेंशन फोर्स में वही बात कि स्ट्रिंग स्ट्रेच है तो आपका टेंशन फोर्स लगेगा। टेंशन फोर्स लगेगा तो टेंशन फोर्स बेटा यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये बंधा हुआ है ब्लॉक से। तो हमेशा स्ट्रिंग की क्या टेंडेंसी होती है, पुलिंग टेंडेंसी, खींचने की टेंडेंसी। तो इस ब्लॉक को अपनी तरफ ये क्या करेगी, खींचने की कोशिश करेगी। तो खींचने की कोशिश करेगी तो टेंशन फोर्स की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ ही यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा टेंशन लगेगा आपका T। अभी बेटा देखिए यहाँ पे आप दोनों तरफ क्या लग रहा है आपका, टेंशन T लग रहा है, यहाँ पे भी टेंशन T और यहाँ पे भी क्या लग रहा है बेटा, टेंशन T लग रहा है। तो क्या मैं आपसे बोल सकता हूं कि ये T और ये T सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, बराबर रहेंगे? तो आप बोलेंगे हाँ ये दोनों इक्वल रहेंगे, क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आइडियल स्ट्रिंग है, अगर उसका मास या फ्रिक्शन लेस है, वो ना तो उसका मास है ना ही कोई फ्रिक्शन है, तो थ्रू आउट द लेंथ कहीं पे भी आप अगर टेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस पॉइंट पे ये एक सिंगल स्ट्रिंग है आपकी, तो यहाँ पे टेंशन सेम रहेगी, यहाँ पे T रहेगी, यहाँ पे T रहेगी, यहाँ पे T रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगी आपकी T रहेगी। इसका मतलब टेंशन क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। अभी अगर मेरे को ड्रॉ करना है FBD, तो FBD ऑफ M1 क्या कैसे लिख देंगे बेटा, FBD ऑफ M1। तो FBD ऑफ M1 कैसे आ जाएगा आपका, टेंशन T ऊपर की तरफ लग रहा है और M1G नीचे की तरफ लग रहा है। और अगर आपको FBD ऑफ M2 फाइंड आउट करना है तो FBD ऑफ M2
तो इसमें बेटा क्या रहेगा, M2 का भी सेम, M2G नीचे की तरफ लग रहा है और टेंशन T आपका ऊपर की तरफ लग रहा है। ये चीज क्लियर होगी बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। अभी बेटा आप सब लोग क्या करके देखिए, आप ड्रॉ कीजिए एफबीडी ऑफ पुली। पुली का वजन नहीं है, पुली का वजन मास आप क्या मान के चल लीजिए, मास आप पुली का 0 मान के चल लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा इसका एफबीडी पुली का, तो वो आप एक बार ड्रा करके देखिए। ओके, आप एफबीडी भी नहीं ड्रा करते तो आप यहाँ पे टेंशन बता दीजिए। पुली के इस पॉइंट पे टच है स्ट्रिंग और इस पॉइंट के ऊपर टच है स्ट्रिंग, तो ऊपर की तरफ टेंशन होगा या नीचे की तरफ होगा। तो बेटा यहाँ पे हमेशा याद रखना पुलिंग टेंडेंसी, तो ये तो टेंशन आएगी पुली के ऊपर, एक तो नीचे की तरफ आएगी और यहाँ पे भी क्या आएगी बेटा, नीचे की तरफ टेंशन आएगी, क्योंकि इस तरह हिसाब से जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी क्या टेंडेंसी है, पुलिंग टेंडेंसी है। तो ये क्या करेगी, जो पुल्ली है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, तो अपनी तरफ ये जब खींचेगी तो ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट अपनी तरफ कैसे खींचेगी, जब टेंशन इस पॉइंट के ऊपर भी नीचे की तरफ लगे और इस पॉइंट के ऊपर भी नीचे की तरफ लगे। ओके, तो बेटा यहां तक आप देख लीजिए। कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आती है यहाँ पे, तो कल आप मेरे से लाइव क्लास में, डाउट क्लास में इसके बारे में पूछेंगे। ओके, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे वाला, कि आप कैसे ड्रा करना है ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। अभी बेटा एक और क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन है ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रा द FBD as shown in FBD of block M as shown in figure, as shown in figure। सपोज कर लीजिए कि ये कोई सरफेस है ऐसे, और तो बेटा यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, ये आपको क्या दी गई है, वो स्ट्रिंग दी गई। आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है ब्लॉक M का। तो एक बार अपने आप से करके देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर आप सॉल्यूशन देख लीजिए। ओके, तो सबसे पहले तो बेटा क्या देखना पड़ेगा आपको, ब्लॉक M का आपको बनाना है। तो सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा आपका, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे लगेगा बेटा, mg, नीचे की तरफ लगेगा आपका। दूसरा फोर्स बेटा क्या लग सकता है, नॉर्मल रिएक्शन लग सकता है या नहीं लग सकता, तो आप बोलेंगे डेफिनेटली लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन दो सरफेस के बीच में, ब्लॉक के बीच में और यहाँ पे फिजिकल कॉन्टेक्ट आपको दिख रहा होगा। तो ब्लॉक क्या कर रहा है, अपने वजन की तरफ से ये जो फ्री सरफेसेस को पीछे की तरफ, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। तो जो फोर्स लगेगा इस ब्लॉक के ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन, वो नॉर्मल रिएक्शन बेटा इस तरफ लगेगा, राइट वाला। ये अपने वजन की वजह से इसको धकेलने की कोशिश करेगा। ये जो वर्टिकल वॉल है, इसको पीछे की तरफ ऐसे धक्का मार रहा होगा, तो ये वॉल क्या करेगी, इसको पीछे की तरफ इस तरह से धकेलेगी आप, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब बेटा स्ट्रिंग में टेंशन तो होगा ही होगा, क्योंकि ये वेट लटका हुआ है, यहाँ से बंधी हुई है, तो स्ट्रिंग क्या होगी आपकी, खींची हुई होगी, टॉट होगी और स्ट्रेच होगी। तो खींची होगी तो यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग क्या है, बंधी हुई है इस पॉइंट के ऊपर। तो आपकी स्ट्रिंग की क्या टेंडेंसी होती है, पुलिंग टेंडेंसी होती है। तो टेंशन किस तरफ लगेगी बेटा, ऊपर की तरफ लगेगी। तो यहाँ पे बेटा स्ट्रिंग की वजह से एक तो टेंशन लगेगी, जो कि आपकी क्या होगी, ऊपर की तरफ। ओके, तो अगर मेरे को एफबीडी बनाना है इसका ब्लॉक M का, तो एफबीडी आप बना सकते हैं। आप एफबीडी ऑफ M, एफबीडी ऑफ
ब्लॉक एम। तो बेटा mg तो आपका क्या लग रहा है, नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन राइटवर्ड, और टेंशन T आपका लग रहा है बेटा ऊपर की तरफ। तो ये होगा आपका फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो बेटा आई होप दैट अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू कि कैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। तो आपके जो यूजुअली जो केस दिए जाएंगे वो यही केस दिए जाते हैं आपके, ठीक है। या तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा या फिर वहाँ पे टेंशन लग सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपका लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो विद दैट आपका जो एफबीडी है कैसे ड्रा करते हैं वो आपका कंप्लीट हो चुका है। कल की क्लास में जितने भी डाउट हैं आपके एफबीडी से रिलेटेड वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।